ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सुधनम्। आज कठोपनिषद में नचिकेतोपाख्यान क्या है, नचिकेता का किस तरह का उपाख्यान आया है। चूँकि वैदिक साहित्य आख्यानों से भरा पड़ा है, ऋग्वेद से लेकर के अब जहाँ भी दृष्टिपात करें तरह तरह के आख्यान मिलेंगे। तो उसी प्रसंग में आज कठोपनिषद का जो नचिकेता है, जो महत्वपूर्ण उपनिषद में कठोपनिषद को भी घोषित करते हैं, और ऐसे कठोपनिषद जो नचिकेता के चरित्र को हमारे समक्ष लेकर के उपस्थित होती है, यह उपनिषद कठोपनिषद। इस कठोपनिषद में तरह तरह के ज्ञान उपदेश पूर्ण रूप से यह भरा हुआ है। और इसी क्रम में नचिकेता एक ऐसा पात्र है जो समस्त विश्व को नेत्रोन्मीलित करता है, समस्त विश्व को आंखें खोलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा पात्र जो कठोपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद की यह कठ शाखा से है, उसी के अंतर्गत है। और इसमें यम नचिकेता का जो संवाद है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा का ही एक भाग है, और इस कठ शाखा के अंतर्गत यम और नचिकेता का जो वर्णन है वह आंखें खोलने वाला वर्णन है। आजकल के युवक जो छोटी छोटी चीज़ों के आकर्षण में पलायन कर रहे हैं और अपने कर्तव्यच्युत होकर के, कर्तव्य के मार्ग से विफल होकर अपने आप को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं, और विशेष रूप से भारत का जो पलायन हो रहा है विदेशों में, और प्रलोभनों के लिए, छोटे छोटे आकर्षण के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, क्षणिक वस्तुओं को पाकर के कोई कुछ नहीं कर सकता। इन सब के लिए बहुत बड़ा उपदेश है नचिकेता का उपाख्यान, जो कठोपनिषद में नचिकेतोपाख्यान है। आज उसे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ कि यह कठोपनिषद जो है, यह जैसा कि बताया कि कृष्ण यजुर्वेद के जो कठ शाखा है उसके अंतर्गत है। यजुर्वेद को दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसमें यह कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से है, उसी के अंतर्गत है। और नचिकेता का उपाख्यान इस उपनिषद में बहुत ही आकर्षक है। नचिकेता हर बालक को, भारतवर्ष क्या ये समस्त संसार में हर बालक को यह इसकी कथा, इसका उपाख्यान अवश्य उपाख्यान पर नज़र रखनी चाहिए और देखना चाहिए। यह अत्यंत पठनीय है और उपदेशात्मक है। इसलिए मैंने नचिकेता के विषय में संक्षेप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद यह गीता का भी आधार है। श्रीमद् भगवत गीता को जब देखेंगे और इस कठोपनिषद को पढ़ेंगे तो लगता है कि कठोपनिषद का सारा प्रभाव ये श्रीमद् भगवत गीता पर भी पड़ा है। तो यह कठोपनिषद 2 अध्यायों में विभक्त है, और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं, अलग अलग वल्ली है। एक अध्याय में 3 वल्लियाँ हैं, और इस प्रकार से 2 अध्यायों में विभक्त है, और प्रत्येक अध्याय की 3-3 वल्लियाँ हैं। तो इस 6 वल्लियों से 2 अध्यायों में गुंफित यह उपनिषद हमारे समक्ष है, जिसमें नचिकेता एक ऐसा पात्र है जो बाजश्रवा के पुत्र जो उद्दालक थे, और उस उद्दालक ने एक विश्वजीत नामक यज्ञ किया था, क्योंकि इसका आरंभ ही
कठोपनिषद का होता है कि ओम उशन ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य च नचिकेता नाम पुत्र आस। वह नचिकेता नाम का उसका एक पुत्र था। वाजस्रवा का पुत्र उद्दालक था और उद्दालक का जो पुत्र था नचिकेता, उस नचिकेता की कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। और नचिकेता के जो पिता थे उद्दालक, जो वाजस्रवा के उद्दालक पुत्र थे, तो उद्दालक ने एक विश्वजीत नाम का यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में कहा गया था कि अधिक से अधिक वस्तुओं को दान देना है। बहुत धन से युक्त था, वैभव की किसी की कमी नहीं थी। लेकिन नचिकेता के जो पिता हैं यहाँ उद्दालक, उस उद्दालक ने क्या किया कि यज्ञ में बूढ़ी बूढ़ी गाय दान देना प्रारंभ किया। ऐसे गायों को देना प्रारंभ किया जो गाय न तो दूध दे सकती थी और न घास खा सकती थी, तो दूध देने की बात ही क्या है। इसलिए कहा है कि पीतोद का, इसमें साफ शब्दों में कहा है पीतोद का, और जगध तृणा, तृणा मतलब तिनके भी, घास भी वह नहीं खा पाता था। और अंतिम बार वह जल पी लिया था, उसके बाद जल पीने का भी उसमें शक्ति नहीं थी, ऐसी गायों को दान दे रहा था। दुग्ध दोहा, जो अंतिम बार वह दूध दे करके वह समाप्त कर लिया था, ऐसी गायें जो थी निरिंद्रिया, जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, न आँख न कान, ऐसे इंद्रियों को ऐसे इंद्रियां विहीन और जो दूध नहीं दे सकती थी गाय, जो घास नहीं खा सकती थी, ऐसे गाय को दान देना प्रारंभ किया नचिकेता के पिता ने, उद्दालक ने, जो विश्वजीत नाम का यज्ञ कर रहा था। और इसलिए अनंदा नाम ते लोकास्तान गच्छन्ति ता तदत ददत, वह इस प्रकार से काम कर रहा था जिससे कोई अनंदा लोका, मतलब यहाँ पर है कि ऐसे गाय दान देने वालों को कोई आनंद नहीं मिलता कभी, और इस लोक में और ऐसे प्राप्त नहीं होते कभी। इस तरह का वह काम कर रहा था। तो इस प्रकार से नचिकेता जो वह बालक था वह सब देख रहा था। उस बालक के विषय में कहा जाता है कि कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत। उस बालक में श्रद्धा प्रवेश कर गई अपने आप। श्रद्धा जो थी अपने आप उसमें अचानक आई, क्योंकि यहाँ उथल पुथल होना था, पिता का कल्याण करना था, विश्व को आंखें खोलनी थी, और इस प्रकार का अवसर प्राप्त हुआ। जब तक अवसर नहीं मिलता है तब तक मनुष्य को संभलने का, मनुष्य को आगे बढ़ने का, संघर्ष करने का जब तक अवसर नहीं मिले तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता। आज उद्दालक के पुत्र नचिकेता के सामने बहुत बड़ी जो है चुनौती है। उसके पिता बूढ़ी गायें को दान में दे रहा है, जो निरिंद्रिया कहा है, जो इंद्रियां जिसकी समाप्त होती जा रही हैं, क्षीण हो गई हैं, दूध नहीं दे सकती। जगध तृणा, जो तृण माने घास भी नहीं खा सकती थी। इस प्रकार की गायों को देने के लिए जब देना प्रारंभ किया तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, और ऐसे पिता को सावधान करते हुए वह उद्दालक का जो बालक था नचिकेता, उस नचिकेता के अंदर श्रद्धा प्रवेश कर जाती है और अचानक सब कुछ घटना घटती है। और वह बालक था, वह कोई बहुत बड़ा युवा भी नहीं था। तो उस बालक में श्रद्धा अपने आप प्रवेश करती है। श्रद्धा उसके प्रवेश करने के बाद पिता को उन्होंने कहा, पिताश्री यह काम तो आप गलत कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। और इसे देखकर पिता को सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रयास किया उस उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने। और वह बार बार कहने लगा कि आपको तो ऐसी चीज़ें दान में देनी चाहिए थी जो आपको, जिसे आप आसानी से छोड़ नहीं सकते, आसानी से त्याग नहीं सकते, ऐसी चीज़ों को, वस्तुओं को आपको दान में देना था। और आप क्या कर रहे हैं, कैसी गायें दान में दे रहे हैं, ये आप तो बिल्कुल अनर्थ को उत्पन्न करते हैं और यह कार्य आपका ठीक नहीं है। तो बार बार कहने पर कि आपको तो प्रिय पदार्थ ऐसे देने चाहिए थे जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसको डिटैच नहीं कर सकते आप,
जिसमें आसक्ति है आपकी, अनासक्त नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ आपको गाय में दान देना चाहिए था। तो इस प्रकार से वह बार बार कहता रहा अपने पिता से। इस प्रकार से उसका पिता गुस्से में आकर के, क्रोधित होकर के, और बहुत क्रोधित होते हैं, और क्रोधित होकर के सहो बाच, और उसने बोला, उसके पिता ने, और कहा कि पितरम तत्, और पिता से कहा कि उस बालक ने कि पितरम तत् कसमई माम दास्यति इति, हे पिताजी आप मुझे किसे दे रहे हैं, सबसे प्रिय तो मैं हूँ, प्रिय पदार्थ, प्रिय वस्तु दान में देना चाहिए था, और आप बूढ़ी गाय दान में दे रहे हैं जो किसी काम की नहीं है, न दूध दे सकती है, न घास खा सकती है, न उसकी, और सारी इंद्रियां उसकी शिथिल हो गई हैं। तो इस गाय को देकर के क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है? जिसके लिए उद्देश्य से आप विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं वह तो उद्देश्यहीन हो जाएगा। बार बार कहने पर कि स हो वाच पितरम ततः कसमई माम दास्यति इति, आप मुझे किसको दे रहे हैं, किसको सौंप रहे हैं? एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोलता है जब, तब उसके पिता ने कहा मृतवे त्वा ददामिति, मैं तुझे मृत्यु को दान में दे रहा हूँ, और मृत्यु को दान में दे रहा हूँ ऐसा कहने से उस शब्द की जो प्रभाव था, वह प्रभाव इतना प्रभावित हुआ कि उस समय जो कहा जाता था वह हो जाता था, और इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसने मृत्यु को ही दान दे दिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और नचिकेता सदेह वहाँ पहुँचता है उसके पास। इसका हालांकि इसकी चर्चा यहाँ नहीं है कि वह नचिकेता मृत्यु के घर जाता है, और मृत्यु के पास जाता है, यमराज के पास, सूर्यपुत्र माना जाता है यमराज को। उस सूर्यपुत्र के पास जब वो गया तो इन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही ये कैसे हो गया, ये पहुंच तो जाता है वहाँ, लेकिन 3 दिनों के लिए यमराज, सूर्यपुत्र यमराज वहाँ थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे, और इसलिए वहाँ पर द्वार पर खड़ा रहा, न अन्न जल ग्रहण भी नहीं किया, बिल्कुल अनशन किए हुए बैठा था। और फिर इससे पूर्व भी जब उसने कहा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, तो पिता को, कहीं पिता नाराज न हो जाए, इसलिए पहले पिता को जाकर के शांत करने का प्रयास भी किया कि पिताश्री आपने तो मृत्यु को दान दे दिया मुझे, लेकिन चिंता मत कीजिए, और क्योंकि मनुष्य तो प्रतिदिन मरता है, देखते हैं, और मृत्यु तो निश्चित है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आ जायते पुनः, सस्य मन जैसे अन्न उपजता, अन्न जो है जन्म लेता है, अन्न उपजता है, और फिर अन्न का नाश होता है, और फिर अन्न पुनः उसकी सृष्टि अन्न की होती है, अनाज की सृष्टि होती है। तो आ जायते माने उत्पन्न हो जाया करता है अन्न। इसीलिए उसी तरह जो मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा शांत करके अपने पिता को वहाँ से आता है। लेकिन यहाँ आया नचिकेता को यमराज का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, वहीं पर द्वार पर खड़ा रहा। और जब 3 दिनों के बाद नचिकेता को जब वहीं पर खड़ा रहा, और जब यमराज जब पहुँचते हैं अपने घर में, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप सारा काम छोड़ करके आप जाइए, एक अतिथि 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं, अनशन शब्द का प्रयोग किया है, जो बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर आया हुआ है, उस और अतिथि है, गृहस्थ आश्रम में चाहिए कि किसी भी अतिथि को, बहुत सारा संदेश मिलता है इससे, कोई भी अतिथि जब आता है घर में तो उसको विधिवत उनका स्वागत करना चाहिए, और विधिवत अर्घ्य के साथ स्वागत करना चाहिए। तो अपने पति को कहा, यमराज की पत्नी ने कहा कि आप जा करके एक बार उस बालक को देखिए, ब्राह्मण बालक है और बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर है। तो इस तरह से उनकी यदि पत्नी नहीं होती तो पता नहीं चलता, और किसी के भी घर में भार्या का, पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सन्मार्ग में लाने के लिए पत्नी की भूमिका जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। और उसकी पत्नी ने ही कहा कि जाकर के एक बालक को देखिए, वह द्वार पर खड़ा है, भूखे प्यासे यदि रहता है तो अनर्थ का कारण बनता है। अतिथि का ध्यान नहीं रखने से पुत्र पौत्र आदि को भी नष्ट कर देता है। ये सारा संदेश
वह उनकी पत्नी अपने पति के माध्यम से इस संसार को यह संदेश मिल रहा है और कहती है कि यस्यानसन बसति ब्राह्मणे गृहे। ये जैसा कि मैंने बताया था कि कठोपनिषद को के वे 2 अध्याय हैं और दोनों अध्याय में एक एक बल्लियां हैं, 3-3 बल्लियां हैं, तो 6 बल्लियां इस में है। तो इसमें एक पहले अध्याय की जो प्रथम बल्ली है उसके 8वें श्लोक में है कि यस्यान्न स्नन बसति ब्राह्मण गृहे। तो जो बिना ब्राह्मण, वह जो है ब्राह्मण घर में बैठा हुआ है, बिना कुछ खाए पिए है, इस प्रकार का संदेश जब प्राप्त होता है तब घबरा जाते हैं। यमराज भी व्यथित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और तब जाकर के वह सूर्यपुत्र जो थे उन्होंने जाकर के उस अर्घ आदि लेकर के और उनकी पत्नी ने कहा उनका चरण पखारिए। कितना बड़ा ये संदेश है इस नचिकेता के माध्यम से। नचिकेतोपाख्यान जो कठोपनिषद में है, नचिकेता यहाँ पर उसकी जो यमराज की जो पत्नी है, उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कोई भूखा प्यासा ब्राह्मण अतिथि आ जाए तो ये अनर्थ का कारण होता है, पुत्र पौत्रादि तक को भी नष्ट करता है। तो कृपा करके आप अर्घ लेकर के उस नचिकेता के पास जा कर के उनका विधिवत पूजा कीजिए और फिर जा कर के उसको कहिए कि क्या समाचार है। और सब कुछ छोड़ करके आते ही यमराज को उनकी पत्नी ने सीधे भेज दिया नचिकेता के पास और उसने सारी बातें कही और पत्नी के वचन को सुन करके यमराज यज्ञ अर्घ्य आदि लेकर के उसके चरण पखारने के लिए जल भी लिया और जल लेकर के कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप बिना कुछ खाए पिए 3 रात यहाँ बिताई है आपने, 3 रात यहाँ पर आप मेरे घर में रहे हैं, इसीलिए आप नमस्य हैं। नमस्य माने नमस्कार करने योग्य हैं आप, तुम्हें नमस्कार हो एवं मेरा कल्याण हो। ये भी स्वयं के लिए भी कहता है कि स्वस्ति में अस्तु तिस्रो रात्रिर दवात सिंह गृहे में। और आप मेरे घर में 3 रात्रि बिताए हैं, तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीस्व, इसीलिए आप 3 वर मांग सकते हैं मेरे से। और इस प्रकार से कहा कि आप 3 दिन मेरे घर में रहे हैं, इसीलिए 3 वर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यस्मान्न असनन बसति ब्राह्मणो गृहे, जिसके बिना कुछ खाए पिए किसी के घर में रहता है तो यह अनर्थ का कारण होता है। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था नचिकेता ने और सीधे यम के लोक में चला गया था, यमपुरी में चला गया था। और 3 रात्रिर यद वासीत सिर गृहे में अनसनन, पूरा कहता है कि ब्रह्मण अतिथि नमस्यः, हे ब्रह्मण आप अतिथि हैं, ऐसे हैं जो नमस्य हैं, तो नमस्तेस्तु, आपको नमस्कार हो। ब्रह्मण, हे ब्रह्मण आपको नमस्कार हो। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि स्वस्ति में अस्तु, और मेरा भी कल्याण हो, क्योंकि मैं 3 दिन था नहीं, भूखे प्यासे हैं आप। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणस्व, इसीलिए आप 3 वरदान मांगिए मेरे से। तो इस प्रकार से जब मृत्यु ने उसने ऐसा कहा तो सबसे पहले नचिकेता ने, कितना बड़ा संदेश नचिकेता देता है भारतीय युवा पीढ़ियों को, भारत के युवकों को, समस्त विश्व को आंखें खोलने वाली जो बात कही है। वो कहता है कि सबसे पहले मेरे माता पिता का क्रोध शांत हो जाए, ये काम मेरा पहला होना चाहिए। नचिकेता ने यमराज से मांगा कि हे सूर्यपुत्र यमराज, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे सबसे पहले यह कहिए, यह वरदान दीजिए कि मैं जो जिसके लिए आया हूँ शांत संकल्प कहा है, शांत संकल्प वाले जो सुमना वो प्रसन्न हो जाएं, मेरे पिताजी, सुंदर मन वाले पिताजी, बीत मन्यु हूँ, उनका क्रोध भी शांत हो जाए। इस प्रकार की बातें उन्होंने कहा। प्रथमम वरम वृणे, मैं पहला वर यही मांगता हूँ कि शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् बीत मन्युर गौतमो नाभि मृत्योः। ये गौतम वंशीय था उद्दालक, और उद्दालक का यह पुत्र है, तो गौतम वंशीय है। इसकी भी चर्चा इसके कठोपनिषद के ही प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का 10वें श्लोक में, 10वें मंत्र में, जितने भी वेद और उपनिषदों के श्लोकों को मंत्र कहा जाता है, तो ये 10वें मंत्र में इस सारी बातें कही गई है।
और यथा पुरस्तात भविता प्रतीत, और ये कहता है औदालिक, ये जो नचिकेता है, यह नचिकेता मांग रहा है वरदान में कि मेरे जाने के बाद समस्त क्रोध मेरे पिता का शांत हो जाए, और उनको यह भी नहीं याद रहे कि मैं कहाँ से आया था और मैंने शाप दिया था और मृत्यु को शाप दिया था, कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की बातें वो वरदान के रूप में मांग रहा है, क्योंकि वह जाने के बाद यदि पिता पहचाने नहीं, पिता स्वीकार नहीं करे, पिता मेरे नाराज हो जाएं, तो किस प्रकार से मैं रह सकता हूँ। इसलिए सर्वप्रथम पिता, माता पिता के प्रसन्नता के लिए अपने पिता मेरे ऊपर प्रसन्न हों, क्रोधित न हों, इस प्रकार की बातें एक बालक कर रहा है। एक कुमार शब्द का प्रयोग आया है, कितनी अवस्था का था यहाँ कहीं इंगित नहीं है, लेकिन यह बालक था, बार बार ब्राह्मण बालक कहा जा रहा है। और इस प्रकार से ब्राह्मण बालक में कैसे श्रद्धा प्रवेश कर गई, किस प्रकार से इसमें इस तरह की भावना आई। और कहता है कि स्वर्गे लोके न भयं किंचित नास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति। ये सारा कुछ मांगता है कि जिससे कोई स्वर्ग जिससे मिलता है, जिसको कोई बुढ़ापा नहीं आए, ऐसे जो हैं वरदान मुझे दो। और शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, और शोक आदि से मुक्त होकर के कैसे मोदते माने आनंदित होता है स्वर्ग लोक में, इस प्रकार की वह कामना करता है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है बंधुओं कि सबसे पहले माता पिता के क्रोध शांत होने की बात नचिकेता करता है। और आजकल छोटी छोटी बातों के लिए, और देखते हैं कि नित्य नूतन अपने पिता को मोबाइल नहीं मिलने के कारण से भी अपने पिता को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसी समस्याओं से हम जो भारत हमारा जूझ रहा है, जो हमने भारत ने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया, आज उसी भारत का युवक निस्सहाय बन करके बैठा हुआ है। तो नचिकेता बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करता है इस दिशा में। और इस प्रकार से उसने नचिकेता ने सारी बातें उनसे कही और कहा कि सबसे पहले मेरे माता पिता का क्रोध शांत हो जाए। बीत मन्यु शब्द का प्रयोग किया है। मन्यु माने क्रोध, दुख और क्रोध समाप्त हो जाए। और 3 रात्रि आपके पास बिताया है आपने मेरे पास, इसलिए 3 वरदान मांगने के लिए जब कहा तो सबसे पहले माता पिता का क्रोध शांत हो, इस प्रकार का वचन लेते हैं सूर्यपुत्र से नचिकेता। यह बहुत बड़ी बात है कि आजकल के नवयुवकों के लिए आंखें खोलने वाली बात है, आंखें खोलने वाला यह प्रसंग है। तो इस प्रकार से ये सारी कथा ये सुना रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैंने पिता को नाराज कर दिया, बार बार 3 बार मैंने अपने पिता से कहा, और इस प्रकार से कहने के बाद मेरे पिता नाराज हो गए। इसीलिए सबसे उनका जो भी क्रोध है मेरे प्रति वह समाप्त हो जाए। तो यमराज ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, और तुम्हारे पिता का क्रोध शांत हो जाएगा एवं वो विश्वास भी कर लेंगे, उनको विश्वास हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। इसीलिए चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के सारे क्रोध समाप्त हो जाएंगे और वो तुम्हें पहचान भी जाएंगे। जाने के बाद उस पृथ्वी लोक पर, उस मृत्यु लोक पर तुम जाओगे हमारे लोक से। तो इस प्रकार से कहा, हे मृत्युदेव, आप स्वर्ग प्राप्ति हेतु साधन रूप अग्नि को आप भली भांति समझते हैं। दूसरे वरदान के रूप में मांगा कि स्वर्ग के निवासी जो हैं अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, और कृपा करके मुझे कहता है कि वह अग्नि की शिक्षा दीजिए। तो दूसरा वरदान के रूप में वह अग्नि की शिक्षा लेता है, अग्नि विद्या की शिक्षा लेता है, उस अग्नि विद्या के उपदेश प्राप्त करता है यमराज से। और यह नचिकेता को यह भी कहा कि हे नचिकेता, हे ब्राह्मण बालक, तुम याद रखना, यह जो है तुम एक समय ऐसा आएगा कि सभी लोग इस अग्नि को नचिकेता के नाम से ही जानेंगे। नचिकेता के नाम से ही यह अग्नि विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से नचिकेत का मतलब होता है अग्नि। अग्नि की शिक्षा ली, अग्नि विद्या की शिक्षा प्राप्त की। और कहा कि यमराज ने कहा 1:16 में कठोपनिषद के क्या कहते हैं कि तवैव नामना भवितायम अग्नि, तवैव नामना माने तुम्हारे ही नाम से यह अग्नि हो जाएगी, प्रसिद्ध होगी। तो हे ब्राह्मण, इस अग्नि को 3 बार अनुष्ठान करके जो इसका अनुष्ठान करेगा 3 बार, सभी वेदों से जोड़ करके रहस्य में जो निष्णात होकर तीनों कर्मों को करता हुआ, जन्म मृत्यु को पार करता हुआ, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेगा।
और इस प्रकार की बातें कही, जिसमें कहा कि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु। यमराज ने कहा कि 3 कर्म को करता हुआ मनुष्य जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करता है। वो 3 कर्म कौन कौन से हैं, तो उसकी आगे में व्याख्या के प्रसंग में इस कठोपनिषद में आया है कि यज्ञ, तप और दान, ये 3 त्रिकर्म है। इन त्रिकर्म को करता हुआ मनुष्य इस जन्म और मृत्यु से, त्रिकर्म कृत माने करने वाला, तीनों कर्मों को करने वाला, जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। तरति माने प्राप्त करता है। इस प्रकार से बात यहाँ कही गई है। और कहता है, हे नचिकेता, इस विषय में और इसके बाद जो तीसरा वरदान मांगता है, 2 वरदान तो मांगते हुए कोई घबराहट नहीं हुई, आसानी से सरलता से यमराज मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, एवं मस्तु। प्रथम था कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, और आते ही उसने कहा कि मेरे पिता माता का क्रोध शांत हो जाए। और दूसरा मांगा कि अग्नि के बारे में, नचिकेत अग्नि को कहते हैं, और अग्नि का ज्ञान लिया, अग्नि विद्या का ज्ञान लेते हैं वो, और कहते हैं यमराज की यह अग्नि तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, तवैव नामना भवितायम अग्नि ही, यह तेरे नाम से ही यह अग्नि प्रसिद्ध होगी इस संसार में। यह भी मांग लिया। 2 वरदान तो सरलता से दिया। तीसरा वरदान मांगते ही यमराज की जो है धरती खिसकती है, जैसे कहते हैं। यमराज परेशान हो गया और अंदर मन ही मन यह सोचने लगा कि प्रशंसा कर रहा है उस नचिकेता, उस बालक की प्रशंसा करते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि यह बालक, छोटा सा बालक, कितनी बड़ी बात कर रहा है। और कहा आत्म तत्व का ज्ञान मांगा, जिससे परेशान हो जाते हैं नचिकेता के प्रश्न से। यमराज भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दें कि मनुष्य मरने के बाद जो यह आत्मा की स्थिति क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती है। यहाँ आकर के वो बहुत घबराते हैं। और तीसरा जो वरदान मांगने के लिए कहा, उसमें ये बहुत घबराए, अंदर से तो प्रशंसा करते हैं नचिकेता की। और कहा, हे नचिकेता, इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था, ये भी मानते हैं, तुम यह वरदान मत मांगो, यह तुम्हारे अभी लायक नहीं है, तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। और काफ़ी सारी बातें वो करता है, नचिकेता से कहता है और बहुत आग्रह करता है। बहुत घबरा गए और कहते हैं, मैं तो वापस नहीं ले सकता, आपने जो कहा है, जो वरदान मैं मांगता हूँ वो तो आपको देना पड़ेगा। और देवई रत्रापि विचिकित्सितम पुरा, ये भी कहते हैं यमराज कि देवई रत्रापि, देवता भी यहाँ इस विषय में आकर विचिकित्सा मतलब संदेह युक्त में रहे, वो भी नहीं जान सके। जब देवता भी नहीं जान सके जिसको, तो तुम उस अग्नि को, तुम उस विद्या को, उस आत्म तत्व को जानने की बातें क्यों कर रहे हो। और यह तो सारी बातें कहता है। कहते लौटा दो अपने मांग को और दूसरा कोई अन्य वर, तीसरा वर मांग लो। यह वर तुम्हारे लिए नहीं है, यह गूढ़ और रहस्यात्मक है, यह अप्राप्य है। और आत्म तत्व विषयक जो है यह ज्ञान, यह सर्वथा दुर्लभ है, अप्राप्य है। यदि देवगण भी नहीं समझ पाए तो मुझे यही वर चाहिए। बार बार वो जिद करने लगता है नचिकेता। और नचिकेता कहता है, आप जैसा ज्ञानी, हे यमराज, हे सूर्यपुत्र, आप जैसा ज्ञानी मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा इस संसार में। और आप सही समय पर मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे वो सारे वरदान, जो तीसरा वरदान मांगा है, मुझे आत्म तत्व का ज्ञान, वह आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए कि मनुष्य आखिर ये मरने के बाद क्या क्या करता है, कहाँ चला जाता है। इस तरह की शंका हुई। और कहते हैं देवता भी नहीं समझ सके तो तुम क्या समझोगे। तो देव, ये रहस्य है, इसको रहस्य को ऐसे ही रहने दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उस ऋषि बालक सच में वह बिजोड़ था, अंदर अंदर सोचता है कि यह बालक सच में बिजोड़ है और इसका जोड़ा इस संसार में नहीं है। और उसकी बातों को सुनकर, उसके तर्क शैली को सुनकर, तर्क की विधि को सुनकर वह अचंभित है। और इसे छोड़ करके बार बार कहता है, तुम बहुत कुछ प्रलोभन देते हैं नचिकेता को कि तुम समस्त भूमि पृथ्वी का मालिक बन जाओ और पुत्र पौत्र आदि समेत तुम जो है इस संसार में, जो मरणशील यह पृथ्वी है, मृत्यु भुवन है,
और तुम आजीवन चिरंजीवी बन जाओ, पुत्र पौत्र के साथ बताया है। धन धान्य पूरा मांग, जितना मांगना है मांग लो। कामा नाम त्वाम काम भाजम करोमि, सभी प्रकार की कामनाओं को तुम्हें मैं दे रहा हूँ, तुम ले लो, सभी प्रकार का भोग करो और इस प्रकार की बात मत करो, आत्मज्ञान की बातें मत कहो। और मनुष्य लोक में ये दुर्लभा मर्त्य लोके कहते भी हैं, जो जो चीज़ें दुर्लभ है इस मृत्यु लोक में सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, लेकिन आत्म तत्व विषयक बात मत करो, इसकी चर्चा मत करो कि मनुष्य मरने के बाद क्या स्थिति होती है, इस तरह की बातें मत करो। यह बार बार उसको समझाते हैं। नचिकेता कहता भी है कि कुछ लोग तो यह कहते हैं कि इसमें संदेह रहता है कि मनुष्य मरने के बाद आत्मा के विषय में संदेह युक्त ही रहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यह रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि यह नहीं रहता है। इस विषय में मुझे आत्मज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान मुझे दीजिए। और हाथ जोड़ करके कहता है, उसको फिर बहुत सारे प्रलोभन देते हैं यमराज, तुम ये सब छोड़ दो और ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मनुष्य लोक में जो जो दुर्लभ चीज़ें हैं, ये दुर्लभा मर्त्य लोके, वो सब कुछ मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कृपा करके इस बात ऐसा मत कहो और मुझे आत्म तत्व के विषय में कुछ मत पूछो। इस प्रकार की बातें कहते हुए नचिकेता को मना करते हैं, लेकिन नचिकेता मानने वाला नहीं है। एक हठी और कर्तव्यनिष्ठ आत्मज्ञान, आत्म तत्व के ज्ञान के ललक और पिपासा इतनी तीव्र हो चुकी है उसकी कि वह मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं, हे ब्राह्मण, सुंदर रमणीय अप्सराएं जितने भी हैं, सुंदरियां, वह सब तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये सारा प्रलोभन दे रहे हैं, सारा प्रलोभन दे रहे हैं इस बालक को, नचिकेता को। यमराज, सूर्यपुत्र यमराज कहते हैं कि जितने भी रमणीय सुंदरियां हैं वह सब तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो, लेकिन ये जो अलभ्य है आत्म तत्व, न ही ईदृशा लंभनीया मनुष्य। हे बालक, यह पहले ही अध्याय के प्रथम बल्ली का 25वां श्लोक है कि ये सब मत मांगो, ये मेरे से मत मांगो और सारी बातें मांग लो। हे यम, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो। ये कहते हैं, ये इस संसार में उसका वचन सुन करके आश्चर्यचकित करता है इस संसार को। नचिकेता कहता है कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, इस हे यमराज, इस संसार में वित्त से कोई मनुष्य तृप्त नहीं हुआ है। कितना ज्ञान की कितनी बड़ी बात कर रहा है नचिकेता। और ये बात दिगर है कि पाश्चात्य लोगों ने हम लोगों को बड़ी आलोचना की इस विषय में, कि यह आलोचना करते हुए उन्होंने बताया भी है कि भारतीय लोग मरने के बाद ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह बात अलग है, लेकिन एक बालक, एक ब्राह्मण बालक जो है, यह कुमार है, यह उद्दालक कुमार है, जो बाजश्रवा का पौत्र है, जो सर्वजित यज्ञ करते हुए पिता उसके कुमार्ग में जा रहे थे, बूढ़ी गाय दान में दे रहे थे, पीतोदका कहा है, जो अंतिम बार उसके बछड़े दूध पी चुके थे, जो घास नहीं खा सकती थी, इस प्रकार के गौओं को दान देना शुरू किया। और वह जिहाद खड़ा करता है, शोर मचाता है। और इसमें इस उपनिषद में आया है कि श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा जो थी उसमें प्रवेश कर गई थी और उसने अपने पिता को सन्मार्ग पर लाने के लिए, विश्वजीत यज्ञ को सफल करने के लिए उसने कहा, पिताजी आप तो प्रिय वस्तु दान में देना था, प्रिय वस्तु के बजाय क्या दे रहे हैं ये बूढ़ी गायें, तो तुझे मैं मृत्यु को दे रहा हूँ। और वहाँ से आने के बाद 3 दिन ये रहते हैं। यमराज के यमलोक की भी कहानी है यहाँ, कि किस प्रकार से कोई जब अतिथि घर में आते हैं तो उसकी, यमराज की पत्नी यदि नहीं होती तो यमराज को कुछ ज्ञान नहीं होता कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। इसलिए भार्या श्रेष्ठतमा सखा जो कहा गया है, शकुंतला जो महाभारत में कहती है कि भार्या श्रेष्ठतमा सखा, वो अक्षरशः यम की भार्या में घटती है बातें। यम की भार्या ने कहा कि उसको जो चरण आदि धोने के लिए जल यहाँ से ले जाइए, अर्घ ले जाइए, उसको शांत कीजिए। ब्राह्मण बालक घर में है, अतिथि के रूप में है, अनशन बिना कुछ खाए हुए हैं, तो इसलिए आप कृपा करके उन्हें शांत करें इस बालक को। तो यमराज जाते हैं अर्घ ले करके और फिर उस बालक को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, सब कुछ देने के लिए तैयार है। तीसरे वरदान में जब मांगा है तो वहाँ आकर के, तीसरे वरदान में आकर के अचंभित होते हैं और बहुत ही परेशान हुआ वहाँ पर यमराज कि मैं आत्म तत्व ज्ञान
देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है, वो भी नहीं समझ सके। तो तुम इस ज्ञान को छोड़ करके और जो भी मांगना चाहते हो तुम मांग लो। लेकिन यह बालक कहता है कि नौ वित्तेन तर्पणियों मनुष्यों, उसने अप्सराएं सुंदरियां देने के लिए भी कहा, आजीवन तुम और मृत्यु लोक में भी तुम चिरंजीवी रहोगे, सब कुछ प्रलोभन दिया और कहा कि जो भी तुम्हें धन संपत्ति लेना चाहते हो तुम मांग लो। लेकिन कुछ भी देने के लिए वह लेने के लिए तैयार नहीं था। नौ वित्तेन तर्पणियों मनुष्य, वह बार बार कहता है कि हे यमराज, वित्त से कोई तृप्त नहीं होता है। शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, शोक से रहित होकर के किस प्रकार से स्वर्ग में लोग आनंदित होते हैं, उस तरह के ज्ञान की पिपासा के लिए नचिकेता तीसरा वर जब मांग रहा है तो किस प्रकार से वह यमराज चकित था। और चकित होने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचा है उसके सिवाय कि उसको ज्ञान दें। फिर पूरा तीसरे वरदान के रूप में आत्मतत्व का ज्ञान देते हैं कि हम आत्मा कहाँ मृत्यु के बाद शरीर में रहता है या नहीं रहता है, ये सारा का सारा ज्ञान और देता है, जिसको पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा कि श्रीमद् भगवत गीता पूरा का पूरा जो है कठोपनिषद पर आधारित है, ऐसा लगता रहता है। खास करके जो ये तीसरे वरदान के मांगने के प्रसंग में जो चर्चाएं हुई है उसमें बहुत बातें कही गई है। और यम कहते भी हैं कि धीर व्यक्ति जो होते हैं, हे नचिकेता, हे ब्राह्मण बालक, ये जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो रहस्य को जानते हैं, तत्व को जानते हैं, वैसे व्यक्ति श्रेय और प्रेय को पृथक पृथक करना जानते हैं। श्रेय जो है श्रेयस्कर होता है और प्रिय वस्तु जो होती हैं वह क्षणिक होती है, और क्षणिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं जो गंभीर होते हैं। तुम्हारे जैसे बालक जो गंभीर हो, तुम प्रेयस की तरफ आकर्षित नहीं हो, श्रेयस की तरफ हो। तुमने वित्त को भी तृप्त करने वाली बात कह करके नकार दिया है। इसी को कहते हैं रिजेक्शन ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर। जो सारा मेटलिस्टिक डिजायर्स जितने हैं, जितनी लौकिक इच्छाएं हैं, लोगों की जितनी कामनाएं हैं, सभी कामनाओं को नकारते हुए यहाँ नचिकेता हमारे समक्ष उपस्थित होता है। और इसमें बहुत सारी बातें करते हैं कि श्रेयस प्रेयस दोनों अलग अलग करके समझना चाहिए। श्रेयस जो होते हैं वह कल्याणप्रद होते हैं, कल्याणप्रद हैं। प्रेयस जो हैं क्षणिक हैं। और तुमने सारा ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए परम धाम का द्वार पुत्र खुल चुका है और इस प्रकार का ज्ञान तुम्हारे पास है। वेद नाना प्रकार से कहते हैं, वे सब तुझे संक्षेप में कहता हूँ यह कह करके तीसरे वरदान में पूरा का पूरा उस ज्ञान देते हैं। कहते अणुरणीयान महतो मनीयान, तो वह ब्रह्म जो है वह अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और महान से महान भी हैं। और नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, ये भी कहते हैं कि यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता। मुंडक उपनिषद में भी इस तरह की बातें आई है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, यहाँ भी यही बातें कही जा रही है। और ये भी कहते हैं कि न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये भी इसको देख करके तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता पर अक्षरशः पूरा का पूरा प्रभाव जो उपदेश दिया गया है, वह ब्रह्म ज्ञान जो दिया है कृष्ण ने, वो सारा ज्ञान यम यहाँ नचिकेता को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक नहीं अनेकों इसमें मंत्र ऐसे हैं जो उसके श्लोक हमें श्रीमद् भगवत गीता में हमें दर्शन होता है। तो वो कहते हैं बार बार कि न जायते म्रियते वा विपश्चित, जो न जायते न म्रियते, कहते हैं वह जन्म, जिसका जन्म, वह जो परमात्मा तत्व है, न वह मरता है न वह जन्म लेता है, और वह अज है, नित्य है, वह कभी भी, वह अविनाशी है, वह अक्षर है, तद वह अक्षर रूप में है जिसका नाश नहीं होता है। न क्षीयते इत्यक्षरम, ये सारा का सारा ज्ञान उनको देता है। और उस साथ साथ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, यह प्रवचन से या बात करने से यह आत्मा प्रापणीय नहीं है, लभ्य नहीं है। इसके लिए तपश्चर्या में लीन होकर के जाना पड़ेगा। नचिकेता को सारी बातें सुनाते हैं। ये भी कहते हैं कि आगे की न तत्र सूर्यो भाति, ये भी बात इसमें कही गई है। यह दूसरे अध्याय के तीसरे बल्ली का 15वां जो मंत्र है उसमें कहा है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि।
तमेव भान्ति मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस भाषा के, इस ब्रह्म के से पहले ब्रह्म ही के केवल प्रकाशमान है और इससे पूर्व कोई भी प्रकाशमान नहीं है। न सूर्य में चमक है, न चंद्रमा में, तो ये तारे में कहाँ चमक हो सकती है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं न चंद्र तत्र सूर्यो भाति, वहाँ उस ब्रह्मलोक में न तो सूर्य चमकता है, न चंद्र तारकम, न चंद्रमा, न तारे, तो कुतो अयम अग्नि ही। तो फिर इस अग्नि को कौन पूछता है वहाँ उस ब्रह्मलोक में। तमेव भान्ति अनुभाति सर्वम, उसी के भाषित होने के बाद, उसी परम ब्रह्म के उद्भाषित होने के बाद ये बाद में यह भाषित होता है। तस्य भाषा, भाषा माने तेज से, उसकी भाषा से, तेज से सर्वमिदं विभाति, यह सब कुछ विभाति माने उद्भाषित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ये सारी बातें न जायत तत्र जायते सूर्य, इस तरह से न तत्र उदयते सूर्य, इस तरह की बातें गीता में भी आपको देखने को मिलेगा, श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, सारा प्रकरण आपको इसमें देख करके, कठोपनिषद को पढ़ करके लगता है कि वही गीता में भी उसी तरह से वर्णन किया गया है, ब्रह्म रूप का वर्णन किया गया है। वह ब्रह्म रूप कैसा है, और कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, बार बार कह रहा है। श्रुति मनुष्य को सावधान भी करती हुई यहाँ दिखाई देती है। श्रुति जो है वह कहती भी है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती। कहते हैं यह दुर्गम पथ है, आने वाला पद मार्ग बहुत कठिन है, इसीलिए उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। ये जो यहाँ से उठो और जागो, ये ऐसा लगता है इसको देख करके कठोपनिषद से ही प्रभावित होकर के जो श्रुति वचन है यहाँ, वो विवेकानंद ने भी उठो जागो की बातें जो कही है वो यहीं से उन्होंने मंत्र लिया था और उपनिषद से इतना प्रभावित थे। तो कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत, श्रुति कहती है, श्रुति स्वयं ये सारी समझाते हुए प्रसंग चल रहा है। श्रुति स्वयं सावधान करते हुए कहती है कि उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, प्राप्य वरान निबोधत। प्राप्य माने बड़े विद्वानों के पास, ज्ञानियों के पास जा करके ज्ञानार्जित करो। और क्योंकि क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, यह जो आने वाला जो समय है, यह चाकू के ऊपर, तेज चाकू के ऊपर, छुरी के ऊपर चलने वाला जो है यह मार्ग, तलवार के धार पर असी धारा व्रतमिदम, जिसको नीति शतक में भर्तृहरि भी कहते हैं, उसी प्रकार से संकेत कर यहाँ पर भी है कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ, यह पथ जो है अत्यंत दुर्गम है। दुर्गम पथस तत् कवयो वदंती, यहाँ श्रुति कहती है। कवयो का अर्थ है यहाँ पर ज्ञानी, ज्ञानिनः, ये जो ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं, मनीषी ऐसा कहते हैं कि आने वाला समय जो है बहुत कठिन है। इसीलिए मैं उत्तिष्ठता जागृता, उठो और जागो, कितना बड़ा संदेश है। और न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम, ये भी कह रहे हैं कि इसको लौकिक चक्षु से, इसको संसार में कोई भी देख नहीं सकता। इस प्रकार की सारी बातें कही जा रही है। तो आज जो मेरा वक्तव्य था इसी विषय पर था कि जो कठोपनिषद का जो यह अंश है, कठोपनिषद की जो नचिकेतोपाख्यान है, उस नचिकेतोपाख्यान को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ था कि नचिकेता से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। आजकल का हमारा युवक पथभ्रष्ट हो चुका है और मार्ग से विच्युत हो चुका है, सभी पलायन की तरफ दौड़ रहे हैं, सब पलायन कर रहे हैं और दूसरे देशों में भागने का प्रयास करते हैं। और अपने देश में जो अमृततुल्य जो बातें हैं और सावधानी के जो, और हमारे पास जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तक हैं, उनको अध्ययन नहीं करके लोग भागे जा रहे हैं। और यह बालक नचिकेता कितना बड़ा ज्ञान देता है, कहता है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, जैसा कि मैंने बताया था, रिजेक्शन ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर, जो भौतिक डिजायर हैं लोगों के, जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसको नकारते हुए और एक नूतन विधि की स्थापना करता हुआ यह नचिकेता दिखाई देता है। धन के आकर्षण से सुरा और एक खास करके अप्सराओं की सुंदर कन्याओं को देने की भी बात, उसको प्रलोभन दे रहे हैं। और चिरंजीवी की भी बात कह रहे हैं कि तुम पुत्र पौत्र के साथ चिरंजीवी होकर के आनंद लो, तुम क्या लेना चाहते हो इस आत्मज्ञान में। इस आत्मज्ञान की तुझे ज़रूरत नहीं है, आत्म का जो तत्व है, आत्म तत्व ज्ञान की आवश्यकता तुझे नहीं है, तो ये तुम्हारा अवसर नहीं है, ये तो देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य है। तुम इस तरह की बातें मत करो।
लाख समझाने पर भी अंदर से प्रशंसा भी यमराज करते हैं। यम प्रशंसा भी कर रहे हैं उस नचिकेता की कि कितना तीव्र बुद्धि का बालक है, और उसको कहा कि तुम परम धाम का द्वार तुम्हारे लिए अब खुला हुआ है। और सारा का सारा जितने भी आत्म तत्वों का विवेचन है, जो न जायते मृत्यते, जितना दूसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वो सारा का सारा इसमें आत्म तत्व के ज्ञान को समझाने के लिए तरह तरह का सहारा लेते हैं। और कहते हैं वहाँ न तो सूर्य, वह स्वयं प्रकाशमान जो वह ब्रह्म है, और उसको प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, और स्वप्रकाश से वह प्रकाशित होते हैं, वह उद्भासित होते हैं। उन्हीं के प्रकाश से सूर्य चंद्र भी प्रकाशित होते हैं। वह अणुरणीयान महतो महियान, जो बहुत बड़ा संदेश है ब्रह्म तत्व का कि वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और नज़दीक से भी नज़दीक है, और यहाँ तक कि वह खड़े रहते हुए भी, स्थिर रहते हुए भी वह गमन कर लेता है, जहाँ जाना चाहता है वह चला जाता है। इस प्रकार की भी बातें कही गई है। और रह करके भी, रुक करके भी वह जहाँ जाना चाहता है उसकी गमन सर्वत्र है। वह आत्म तत्व के लिए कोई कहीं पर भी सर्वत्र उद्घाटित हैं उसके लिए द्वार। तो इस तरह से सारी बातें करता हुआ यमराज से अपनी जो है अपना वरदान मांग रहा है, और वरदान मांगने के बाद वह शांत हो जाता है। और आत्म तत्व का ज्ञान जिसको मिल गया तो उसको और दुनिया में और चाहिए क्या। और इसीलिए सारा का सारा ज्ञान वह प्राप्त कर लेता है नचिकेता, जो कि देवई रत्रापि विचिकित्सितम पुरा, जब जिसको कहा गया है कि देवता लोग भी जिससे संदेहग्रस्त रहे, ऐसी चीज़ों को छोड़ करके कामानाम त्वाम काम भाजम करोमि, समस्त कामनाओं से तुझे पूर्ण करता हूँ, लेकिन समस्त भोगों को नकारता हुआ। और नचिकेता ने ऐसा वरदान प्राप्त किया, अमर तत्व का ज्ञान लिया, अमरत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। तो नचिकेता का संदेश समस्त विश्व में पसरे, इसी कामना को लेकर के मैंने आज इस विषय पर बोला था कि नचिकेता किस प्रकार का पात्र है। और इसका विषय भी मैंने इसलिए दिया था कि ये जो कठोपनिषद में नचिकेतोपाख्यान जो है उपाख्यान, वह किस प्रकार का उपाख्यान ज्ञानप्रद है, और इस ज्ञानप्रद उपाख्यान से ही समस्त संसार में एक नया संदेश जाना चाहिए। और ये 3 वरदानों में जो वैसा कि दोहराते हुए समाप्त करूँगा कि पहला वरदान मांगा था कि माता पिता का क्रोध शांत हो जाए। आज लोग माता पिता को, आजकल के नवयुवक क्रोध बढ़ा रहे हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए अपने आप को जला रहे हैं। और गीता में भी कहा गया है कि कामना से ही क्रम बताया हुआ है कि इच्छा कामना से ही जो है क्रोध उत्पन्न होता है, काम की पूर्ति नहीं होने से क्रोधात् भवति सम्मोह, उसके बाद मूर्छा आती है, उसको विवेक समाप्त करता है, और अंत में जो है विनश्यति, वह विनाश की तरफ जा रहा है। तो युवक जो आज कुमार्गगामी हो रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और त्रिकर्म कृत तरत जन्म मृत्यु की भी बातें कही गई है। 3 कर्म करता हुआ जब यज्ञ, तप और ज्ञान दान, इससे त्रिकर्म कृत करते हुए मनुष्य मृत्यु से मृत्युंजय बन जाता है। इस प्रकार की बातें करते हुए और समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और समस्त ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्रद्धापूर्वक सुन करके वह जन्म मरण की मृत्यु से, उस चक्र से वह मुक्त हो जाता है। तो यही आज का नचिकेतोपाख्यान है, और बहुत बड़ा उपदेश दिया गया है। इस उपदेश को समझकर युवक भी सन्मार्ग में जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेने से पहले अभी विदुषी वहाँ डॉक्टर रजनी झा, जो बहुत बड़े विद्वान की पुत्री हैं और स्वयं भी विदुषी हैं, और वो भी सुन रही हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें जैसे वो बढ़ रही हैं। ज्ञान पिपासु भी हैं, और अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, ये भी श्रवण करते रहते हैं यदा कदा जब मैं बोलता हूँ। और आलोक झा जी भी हैं। जितने जो हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं सबको साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का मेरा यही व्याख्यान था। नचिकेता के माध्यम से एक नूतन संदेश संपूर्ण विश्व में जाए। जो वित्त के पीछे पड़े हुए हैं, तो न वित्तेन तर्पणियों मनुष्यों, जो कहा गया है कि वित्त से वित्त तृप्त नहीं करता, इस मंत्र को लेकर के चलें अपने, और स्वसुख का परित्याग करें, और तभी आनंद मिलता है, तभी अलौकिक आनंद मिलता है। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें इस नचिकेता का अनुसरण परमावश्यक है।
हमारे पूर्वज ऐसे नचिकेता जैसे हैं जिसे हम विस्मृत कर देते हैं। इन्हें स्मरण सतत करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।